Hello everyone, welcome to my YouTube channel with code with fun. होप कि आप सब गाइस अच्छे होंगे और मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप। होप कि आपको मेरी वीडियोस समझ में आ रही होंगे। तो जैसा कि आपको आज पता है कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने लिस्ट को HTML में किस तरीके से शो कराते हैं। तो लिस्ट भी टू टाइप्स की होती हैं। पहला होता है मेरा अनऑर्डर लिस्ट और दूसरा मेरा होता है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज होते हैं। जो मेरा डिस्क होता है बाय डिफॉल्ट होता है, स्क्वायर होता है और सर्किल होता है। ये कैसे, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में आपको जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप ये भी इतना जान लो कि हम लोग HTML में हम लोग दो तरीके से अपने HTML के लिस्ट को शो कराते हैं। एक होता है अनऑर्डर लिस्ट, एक होता है ऑर्डर लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट का अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 टाइप से हम अपने लिस्ट को हम शो करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो जो मेरा HTML है वो किस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मैं चलता हूं अपने डायरेक्टरी में जाता हूं और डायरेक्टरी में जाने के बाद मैं क्या करता हूं कि मैंने HTML ट्यूटोरियल के नाम से फाइल बनाई थी, फ़ोल्डर बनाया था। तो आज मैं क्या करूँगा कि एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ जो जिसका नाम रखता हूँ ट्यूट3। ओके, अब इसके अंदर चलता हूँ मैं और वापस से राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विथ कोड करता हूँ। ठीक है, अगर मैं ओपन विथ कोड करता हूँ तो आपको मैं हर वीडियो में आपको मैं सेम चीज़ बताता आ रहा हूँ कि इस तरीके से ओपन करेंगे तो आप डायरेक्ट अपने फ़ोल्डर के अंदर पहुँच जाएँगे। देखिए यहाँ पर अपने ट्यूट3 में आपने आपने अपना फ़ोल्डर खोल के रखा है यहाँ पर। ठीक है, अगर मान लो कि अगर आपने न्यू अगर आपने न्यू विंडोज़ से ओपन किया सपोज़, ठीक है? तो जब न्यू विंडो से आपने ओपन किया, ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, तो अब क्या करोगे कि आपको आपको ये वेलकम तो उसी तरह आता रहता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं फाइल में जाऊंगा और यहाँ मैं जाऊंगा ओपन विथ फोल्डर में। ठीक है, अब अगर मैं ओपन विथ फोल्डर में जाऊंगा तो ये आपको एक पॉपअप खोल के देगा। देखिए ये आपको खुल के आया। तो अब आप क्या करोगे, जहां भी अपने फाइल रखा होगा आपने, आपको वहां जाना है। जैसे कि मैंने रखा है अपने डी में रखा है। ठीक है, तो डी में मैंने क्या रखा है, HTML ट्यूटोरियल। ठीक है, अब हमको जाना है किसमें, ट्यूट3 में जाना है। तो इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद मैं सेलेक्ट फोल्डर करूंगा। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर पहुंच गए, ट्यूट3 में पहुंच गए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, और वो क्या है जो मैंने बताया आपको, वो शॉर्ट तरीका है और प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने VS कोड एडिटर पर चलते हैं। ठीक है, हम्म, लगता है मैंने वो बंद कर दिया है। तो यहाँ से फिर से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं अपने ड्राइव में चलता हूँ और डी में था मेरा HTML ट्यूटोरियल, ट्यूट3 में जाना है मुझे। ठीक है, चलो अब खुल गया मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि वापस से सेम चीज अपना एक नया फोल्डर बनाऊंगा मैं। ठीक है, एक मैं फोल्डर बनाता हूँ लिस्ट डॉट HTML। ठीक है, सॉरी, लिस्ट डॉट HTML। ठीक है, कर दिया मैंने। ठीक है, अब क्या है कि मैं यहाँ पर वापस से चलूंगा, टैब दबाऊंगा और यहाँ पर मैं टाइटल में रखूंगा लिस्ट। ठीक है, लिस्ट। अब मेरा जो कहने का मतलब है, यहाँ से हम अपना जो भी कंटेंट लिखते हैं बॉडी के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मेरा अनऑर्डर लिस्ट है। तो हम अनऑर्डर लिस्ट को जो है ना, हम लोग इसका एक टैग आता है जिसका नाम होता है UL। ठीक है, यूएल टैग होती है। ठीक है, तो यूएल टैग का मतलब ये हुआ कि अनऑर्डर लिस्ट, यू फॉर अनऑर्डर, एल फॉर लिस्ट। अब क्या करूंगा कि मैं इसको एंटर दबाऊंगा और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एलआई के नाम से मैं चार एक बनाता हूं, अपना कोई भी लिस्ट बनाता हूं। सपोज करते हैं कि पहला मैं रखता हूं HTML। ठीक है, और दूसरा मैं रखता हूं मैं जावा स्क्रिप्ट। ठीक है,
तीसरे में मैं रखता हूँ CSS, चौथे में मैं रखता हूँ पाइथन। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ, इसको सेव करके मैं चलता हूँ अपने VS कोड का कॉपी फाइल पाथ करूंगा और मैं चलूंगा डायरेक्ट, चलूंगा मैं अपना अ, और यहां पर आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, लिस्ट मिल रही है, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS और पाइथन की लिस्ट मिल रही है। ठीक है, तो इसमें आपको जो दिख रहा है, आपको दिख रहा है इसमें एक डॉट 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 दिख रहा है। ठीक है, तो जो मैंने आपको यहाँ बताया है कि ये जो डिस्क है, यही आपका डिस्क है जो कि बाय डिफॉल्ट आपको HTML देता है। ठीक है, अगर अगर मैं सपोज करता हूं, अगर मुझे ये डिस्क नहीं चाहिए, क्योंकि ये डिस्क जो है ना वो बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि मैं देता हूं यहां पर टाइप, टाइप देता हूं मैं इसका DISC डिस्क। ठीक है, देखो इसमें क्या आता है, मुझे मिलता है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट है तो इसका मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो देखो मुझे कोई चेंजेस नहीं मिल रहा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट डिस्क के तरह ही काम करता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि जो फाइल टाइप, जो मैं टाइप है उसमें मैं कुछ चेंज करता हूं। सपोज करता है कि ये अभी मैं करता हूं, इसको मैं करता हूं सर्किल, सर्किल। ठीक है, अब मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं चलता हूं ब्राउजर पर और चलता हूं, देखता हूं क्या चेंजेस मिलता है मुझे। देखो यहाँ आपको क्या मिल रहा है कि ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है, आपको सर्किल मिल रहा है आपको। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, आपको मैं आपको दिखाता हूं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं इसको देखो, देखो आपको जो अब मिल रहा है वो इस, ये सर्किल मिल रहा है। ठीक है, ये देख रहे हो सर्किल। इससे पहले मेरा क्या था, इससे पहले मेरा डिस्क था, यानी कि वो सर्किल पूरी की पूरी फिल थी, यानी कि आप उसको डिस्क की तरह भी उसको आप बोल सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं देता हूँ, सपोज कि मैं यहाँ पर इसमें कुछ नहीं देता हूँ, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या चेंजेस होके मिल रहा है। देखो, देखो अब क्या है कि मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। देखो आपको ये मिल रहा है, डिस्क टाइप का मिल रहा है, मतलब कि वो सर्किल था और ये डिस्क टाइप का मिल रहा है। ठीक है, तो लिस्ट हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, तो अब तो ये हो गया आपका। इसमें एक और प्रॉपर्टी आती है, इसमें प्रॉपर्टी आती है, एक आती है, जैसे कि मैंने तो देख लिया आपको टाइप का, अभी मैंने टाइप देखा सर्किल। अब मैं क्या करता हूं कि मुझे सर्किल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूं, चलता हूं वापस से अपने ब्राउजर पर, देखता हूं कि क्या चेंजेस मिल रहा है मुझे। देखो, देख रहे हो, अब आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको चेंजेस क्या मिल रहा है। देखो अब आपको ये जो है डिस्क जो है ना, अब ये देखो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो ये लिस्ट को किस तरीके से डिस्प्ले कराना है, ये अनऑर्डर लिस्ट है, मतलब कि इसमें कुछ नंबरिंग वगैरह नहीं है, ये सिर्फ एक डॉट आप किसी भी तरीके से दिखा सकते हो, या तो डिस्क दिखा सकते हो, या तो सर्किल दिखा सकते हो, या फिर आप अपना स्क्वायर दिखा सकते हो। ठीक है, होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, और अब चलते हैं हम अपने VS कोड के एडिटर पे चलते हैं, और यहां पर एक तो मैंने बनाया अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं बनाता हूं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को हम लोग किस तरह से बोलते हैं, OL, यानी कि O फॉर ऑर्डर, L फॉर लिस्ट। ठीक है, इसकी भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होती है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें भी मैं एक बनाता हूँ, मैं एक चार लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, चार लिस्ट बनाता हूँ मैं, इसमें क्या रहेगा मेरा, इसमें रहेगा, सपोज करते हैं कि अभी रहेगा मेरा, सपोज करते हैं कि अभी नंबर ले लो किसी भी तरीके का, सपोज मैं क्या रखूं, अभी IPL चल रहा है, सपोज कि IPL चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि चेन्नई सुपर किंग, ठीक है, और मुंबई इंडियंस, तीसरा मैं रखता हूं दिल्ली डेयर डेविल्स, और एक मैं रखता हूं पुणे वॉरियर्स। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मैं इसको मैं
करता हूं सेव। ठीक है, अब देखते हैं अपने ब्राउजर पे क्या चेंजेस मुझे मिल रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा देखो क्या आता है। देखो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि हमको बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 ये नंबरिंग मिलती जाएगी। मतलब ये कि अब जब आप ऑर्डर लिस्ट कभी भी मेंशन करोगे ना, तो ऑर्डर लिस्ट मेंशन करने का मतलब ये होता है कि बाय डिफॉल्ट ये आपको जो टाइप देगा, आपको ये आपको देगा 1। ठीक है, ये 1 देगा। ये सपोज अगर आपने 1 दिया तो ये ऑटोमेटिकली 1 से काउंट करेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये मैं सेव करता हूं। देखो मुझे कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, देखो। ठीक है, अब मैं इसको रीलोड करो, देखो कोई चेंजेस नहीं मिलेगा आपको। देखो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो, देख रहे हो, कोई चेंजेस नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। देखो 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या है कि मैं चलता हूं वापस से। अब इसके मैं टाइप में कुछ चेंज करता हूं। अब मैं चेंज करता हूं मैं इस तरीके से। अगर मैं यहाँ चाहता हूं कि मैं चाहता हूं उसका कि कुछ ए बी सी के फॉर्म में आए, ठीक है, तो मैं देता हूं पहले कैपिटल ए, सपोज दिया मैंने कैपिटल ए। ठीक है, अब मैं सेव करता हूं इसको। ठीक है, अब मैं सेव करने के बाद मैं क्या करता हूं, इसको मैं चलता हूं और इसको मैं रिफ्रेश करता हूं। देखो अब क्या आ रहा है, ए बी सी डी। ठीक है, मतलब कि आपने टाइप में वहां पर क्या दिया, ए दिया, तो वो क्या, वो किस तरीके से नंबरिंग कर रहा है, वो आपको ए बी सी डी के फॉर्म में कर रहा है। मतलब कि इसके आगे भी कोई भी चीज रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली ई ले लेगा। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूं आपको इसको। देखो आपका ये जो है अब आपका ए बी सी आ रहा है। अब आप चाहते हो कि ये ए बी सी जो है मेरा, ये कैपिटल में ना हो, ये स्मॉल में हो। तब मैं क्या करूंगा, तब मैं वापस से चलूंगा अपने इसमें वीएस कोड पे चलता हूं। और चलने के बाद अब मैं क्या करता हूं कि इसमें मैं स्मॉल ए देता हूं, सब सॉरी स्मॉल ए देता हूं। ठीक है, अब मैं सेव करता हूं। सेव करने के बाद मैं क्या करता हूं, इसको वापस चलता हूं और इसको मैं रिफ्रेश करता हूं सपोज। देखो अब क्या है कि आपका जो है ये देखो स्मॉल में आ रहा है ए बी सी डी। ठीक है, चलते हैं वापस से। और क्या करते हैं कि इसमें और भी कुछ होता है। जिस तरीके से सपोज करते हैं कि आप चाहते हो कि रोमन नंबर में आए। ठीक है, तो रोमन नंबर में आने का मतलब ये हुआ कि रोमन नंबर में लेके आना है आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसमें, आप इसमें करोगे ऐसे आई। ठीक है, सेव करता हूं मैं इसको और देखता हूं कि क्या इसमें चेंजेस होके आता है। ठीक है, देखो आपको रोमन नंबर में मिल रहा है 1 2 3 4। देखो, देखो मिल रहा है। तो ऑर्डर लिस्ट में कुछ इस तरीके से हमारा काम करता है। ठीक है, अब क्या है कि हम चाहते हैं कि ये स्मॉल रोमन, ये कैपिटल रोमन में है, मैं चाहता हूं कि इसका स्मॉल रोमन में भी आए। तो कैसे आएगा देखते हैं। इसका भी एक प्रॉपर्टी है। सपोज करते हैं कि मैं यहां पर आता हूं, टाइप में आकर के मैं देता हूं स्मॉल आई। ठीक है, अब मैं सेव करता हूं। ठीक है, सेव करने के बाद मैं चलता हूं वापस से ब्राउजर पर और देखता हूं क्या चेंजेस मिलता है मुझे। देखो ये स्मॉल में आ गया। ठीक है, तो हम अपने लिस्ट की नंबरिंग कुछ ऑर्डर लिस्ट में कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो कितने तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अपने अपने जो टाइप्स को किस तरीके से देख रहे हैं हम। अनऑर्डर लिस्ट में क्या क्या देख रहे थे हम लोग, यहाँ पर एक डिस्क देख रहे थे, स्क्वायर देख रहे थे, और क्या देख रहे थे, सर्किल देख रहे थे। ये 3 तरह का। लेकिन इसमें क्या था, कुछ ज्यादा ही मिल रहा है मुझे। ठीक है, रोमन मिल रहा है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, मैंने अल्फाबेटिकल में आ रहा है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने लिस्ट को हम लोग शो कराते हैं। ठीक है, होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरीके से अपने हम लिस्ट को शो कराते हैं HTML के पेज पर। तो आई होप कि आपको गाइज ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बेझिझक आप मुझे मेल भी कर सकते हो, जो कि मैंने आपको अपने ईमेल आईडी मैंने आपको अपने नीचे कमेंट में मैंने दे दिया है। तो आप कभी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।